अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करनी है यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग की रिव्यू एक्सरसाइज। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए है आपके पास, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ ईच बार इज सेम। बार ग्राफ के अंदर क्या जो है वो आपके पास सेम होना चाहिए। लेंथ तो सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी वैल्यूज़ के हिसाब से। कलर भी सेम नहीं हो सकता। विड्थ, हाँ विड्थ हमेशा सेम होती है। जितना जो है वो एक बार का होगी, विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, उतनी ही बाकी सारी बार्स की होगी। तो इसका आंसर जो है वो विड्थ है और वैल्यू भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, जो थर्ड वाला है वो आपका है ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखें, बार ग्राफ कैन बी ऑफ डैश टाइप्स। तो बार ग्राफ 2 टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आपने 2 को मार्क कर देना, जो कि आपका नंबर 1 ऑप्शन है यहाँ पे। सी है आपके पास, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ किसको कहते हैं? पाई चार्ट को। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है आपका। डी है आपके पास, डैश इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द डॉट्स रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चन। तो डॉट्स जोड़ जोड़ के कौन सा ग्राफ बनाया जाता था? पाई चार्ट? नहीं, वो तो सर्कल वाला होता था। लाइन ग्राफ जो है वो डॉट्स वाला होता था, जो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में सॉल्व भी किया था। तो ये आपके MCQs और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, महविश वेट from birth to 7 years is shown in the following bar graph. Read the graph to answer the questions. कह रहा जो बार ग्राफ आपको दिया गया है इसमें ना महविश का वेट बताया गया है 1 साल से लेके 7 साल तक। ठीक है, कि किस साल में जो है वो उसका कितना कितना वेट जो है वो बढ़ता गया है। यहाँ पर आपको ईयर्स दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, 6 और 7। और यहाँ पर जो है उसका टोटल जितना वेट बढ़ा है वो दिया गया है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि आपने जो है वो इस इंफॉर्मेशन को देखना है और नीचे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपने उनका आंसर देना है। सबसे पहले आपके पास ए है, वट वॉज महविश वेट एट द एज ऑफ 1 ईयर। जब वो 1 साल की थी तो उसका वेट कितना था? तो ये देख लें, बार कहाँ तक जा रही है? 8 तक। तो जब वो 1 साल की थी तो उसका वेट जो है वो 8 kgs तक था। बी है आपके पास, इन व्हाट ईयर महविश वेट वॉज सेम एंड हाउ मच। कह रहा है किन सालों में महविश का वेट जो है वो सेम रहा है, वो बढ़ा नहीं है, इंक्रीज़ नहीं हुआ और डिक्रीज़ भी नहीं हुआ, और वो तब कितना था। तो आप देखें थर्ड और फोर्थ ईयर जो है इनका ग्राफ बिल्कुल सेम है, ना ये जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ना डिक्रीज़ हो रहा है। और ये कहाँ पर है? अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो 12 और 16 के बीच में है और यहाँ पर 14 आना था। तो एक तो इनका उस टाइम पे वेट कितना था? 14 kgs, और ये कब था? थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो आपने बता देना है कि थर्ड और फोर्थ ईयर में जो है वो उसका वेट सेम था, और ये सेम कितना था? 14 kgs। सी पार्ट है आपके पास, व्हाट वाज द एज ड्यूरेशन इन विच महविश वेट इंक्रीज द मोस्ट एंड हाउ मच। सबसे ज़्यादा वेट जो है वो उसका कब बढ़ा है और बढ़ के कितना हो गया? तो ये देखें, सबसे बड़ी जो बार है वो 7th ईयर की है, तो आपने बता देना है 7th ईयर। और कितना हो गया है ये हम यहाँ से देख लेते हैं। बार हमारी कहाँ जा रही है? 28 और 32 के बीच में, तो यहाँ पर 30 मिसिंग है। तो आपने बता देना है कि इसका वेट जो सबसे ज़्यादा था अभी तक वो 30 kgs था, और ये कब था? जब ये 7 ईयर्स की थी, 7th ईयर में। डी पार्ट है आपके पास, व्हाट वाज द एज ड्यूरेशन इन विच महविश वेट इंक्रीज द लीस्ट एंड हाउ मच। सबसे कम वेट जो है वो उसका कब बढ़ा है? तो सबसे कम डिफरेंस जो है ना, अगर आप देखें वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल जो है वो 2 kgs का डिफरेंस है। ये वाली जो बार है ये 10 पे आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बता देना है कि ये कब था? सेकेंड ईयर में। और जो है वो कितना था? 2 kgs। और फिर लास्ट है आपके पास ई पार्ट, हाउ मच डिड महविश वेट इंक्रीज इन टोटल फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर टू 7 ईयर्स। तो कह रहा है आपने ये भी बता देना है कि 1 से 7 साल के बीच में उसका वेट जो है वो कितना बढ़ा है। अब जब उसने स्टार्ट किया था ना तो उसका वेट पहले ही 8 kgs था,
और जब उसने एंड किया है ना तो उसका वेट 30 kgs था। तो आप जब 30 में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 8 तो उसने गेन नहीं किया, इतना उसका वेट पहले ही था, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। 0 में से 8 आप नहीं माइनस कर सकते, आपको 3 से बोरो करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है बोरो करने के बाद जब ये कैरी लेगा तो 10 बन जाएगा, और पीछे 3 के पास जो है वो 2 रह जाएगा। 10 में से आपने 8 माइनस किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 22 आपके पास आंसर आना है। यहाँ पर आपने लिख देना है 22 kgs, ठीक है, कि 1 से 7 ईयर्स के अंदर उसका वेट जो है वो 22 kgs पड़ा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। Ahad has planted different flowers in his garden. Their numbers and type is shown in the bar graph. Read the graph to answer the questions. कह रहा है आहद ने जो है वो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स लगाए हुए हैं अपने गार्डन में, ठीक है, और मुख्तलिफ तादाद में लगाए हुए हैं। आपने जो है अब आपसे जो आंसर्स पूछे जा रहे हैं ग्राफ को देख के आपने उनको आंसर करना है। हाउ मेनी रोजेज़ आर देयर इन आहद्स गार्डन, कितने रोजेज़ हैं? तो ये देखें, ये जो येलो बार है ये रोजेज़ की है, ये देख लेते हैं कहाँ तक जा रही है, 4 पे जा रही है, तो आपने यहाँ पर आंसर कर देना है 4। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लेस आर ट्यूलिप्स देन गुले कैसदी। कहता है गुले कैसदी और ट्यूलिप को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ट्यूलिप जो है वो इनसे कितने कम है। गुले कैसदी हमारे पास कितने हैं, तो ये देख लेते हैं ये लाइन ग्राफ पे कहाँ जा रही है। 5 जो है वो हमारे पास गुले कैसदी हैं, और ट्यूलिप हमारे पास कितने हैं, ट्यूलिप हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 1 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, आप 5 - 4 करोगे ना, ठीक है, आपके पास 5 जो हैं वो गुले कैसदी हैं और 4 जो हैं वो ट्यूलिप्स हैं। तो उसने कहा है कितने का डिफरेंस आ रहा था, कितने जो हैं वो ट्यूलिप्स तादाद में कम है अगर आप इनको इनके साथ कंपेयर करो, तो 1 इज़ लेस देन गुले कैसदी, 1 ट्यूलिप का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। फिर सी पार्ट है विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट नंबर इन आहद्स गार्डन एंड हाउ मेनी आर दे। सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो आपने देखना है सबसे लंबी बार कौन सी है, 8th पे जा रही है और ये स्प्रिंग फ्लावर की है, तो आपने इसका आंसर दे देना है स्प्रिंग फ्लावर। सबसे ज़्यादा तादाद में ये है और इनकी तादाद कितनी है, 8। फिर आपसे पूछा जा रहा है राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म द नंबर ऑफ ट्यूलिप्स एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। कह रहे हैं मुझे फ्रैक्शन में लिख के बताएं कि जो है वो ट्यूलिप बाकी सारे फूलों की निस्बत कितने हैं। तो पहले तो देख लेते हैं ट्यूलिप कितने हैं। ट्यूलिप हमारे पास 4 है, ऊपर तो 4 आ जाएगा। नीचे जो आपने बताना है, नीचे आपने टोटल बताना होता है, टोटल में आपको इन सबको काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं, ये 8 हो गया, 8 + 5 13 हो गया, 13 + 3 16 हो गया, 16 + 4 20 हो गया, 20 + 3 आपके पास 23 हो गया, और ये भी 4 है, 23 + 4 27 हो गया। तो टोटल ये सारी वैल्यूज़ देखें तो ये आपके पास 27 हो जाते हैं, ठीक है। तो 4/27 टोटल 27 फ्लावर्स हैं, उनमें से 4 जो हैं वो ट्यूलिप हैं। और उसके बाद आपके पास ई पार्ट है विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द लीस्ट नंबर एंड हाउ मैनी आर दे। कह रहा है सबसे कम कौन से हैं, तो सबसे कम बार आप देखें ये ग्रीन वाली है, ठीक है, ये क्रिसेंथेमम है, ये गुले दाऊदी को कहते हैं। और ये कितने हैं आपके पास, ये आपके पास बन रहे हैं, अगर ये बार देखें तो 2 और 4 के बीच में आ रही है, यानी ये 3 है, 3 हैं आपके पास। और कौन से वाले हैं, आपने इसकी स्पेलिंग लिख देने हैं CHRYSANTHEMUM क्रिसेंथेमम, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इब्राहिम सेट अप अ स्टॉल ऑफ कपकेक्स ऑन द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिज स्कूल। इब्राहिम जो है उसने अपने स्कूल के अंदर स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा था तो उसने एक स्टॉल लगा लिया कपकेक्स का। इब्राहिम ड्रू अ लाइन ग्राफ ऑफ द कपकेक्स सोल्ड इन ईच आवर फ्रॉम 9 in the morning to 2 in the afternoon। जो टाइमिंग थी ना वो उसने 9 से 2 बजे तक लगाया, और ये टोटल 5 घंटे बनते हैं। लुक एट द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। अब आपने ग्राफ देख के आंसर्स देने हैं,
ए पार्ट है आपके पास, हाउ मेनी कपकेक्स वर सोल्ड इन द थर्ड आवर, तीसरे घंटे में कितने कपकेक्स जो हैं वो सेल हुए थे। तो ये आपका थर्ड आवर है, इतने जो हैं वो कपकेक सेल हुए हैं और ये कितने बन रहे हैं 8, तो यहाँ पर आपने 8 लिख देना। बी पार्ट देखें, इन विच आवर वर द मोस्ट कपकेक्स सोल्ड एंड व्हाट वाज देयर नंबर, सबसे ज़्यादा कब सेल हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई बन रहा है ग्राफ और ये फोर्थ आवर है, और ये कहाँ पे बन रहा है, ये लाइन जो है आपकी यहाँ पे जा रही है 12 और 16 के बीच में। तो क्योंकि जो है इसके बीच में 14 आएगा, यहाँ पर आपने जो है बता देना कि 14 जो है उसके सोल्ड थे और कब सोल्ड थे, फोर्थ आवर में, ठीक है, चौथे घंटे में उसने 14 कपकेक्स जो हैं वो सेल किए थे। सी है आपके पास, इन विच 2 आवर्स वर सेम नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड, कौन से 2 घंटों में जो हैं वो सेम नंबर्स के कपकेक बिके थे, यानी उसकी सेल जो है वो सेम रही थी। तो यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल सेम लेवल पे बन रहा है। तो कौन कौन से घंटे हैं, सेकंड वाला और फिफ्थ वाला। पहले तो आपने बता देना है सेकंड और फिफ्थ आवर, ठीक है। और फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज देयर नंबर, कि बिके कितने कितने थे। तो ये देख लें, ये यहाँ पर 6 बन रहा है, ठीक है। 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है और ब्लॉक का अगर हम हाफ करें तो 2 का गैप आएगा, और 4 के बाद अगर हम 2 के गैप से देखें तो यहाँ पर 6 मिसिंग है, ठीक है। तो आपने बता देना है कि 6 कपकेक्स जो हैं वो उन्होंने सेल किए थे, कब, सेकेंड आवर में भी और फिफ्थ आवर में भी। और डी पार्ट देखें, हाउ मेनी कपकेक्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में कितने सेल हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो 3 आएगा, क्योंकि ये डॉट बिल्कुल दरमियान में नहीं है, अगर हाफ हो रहा होता तो 2 आना था, लेकिन ये हाफ से ऊपर है। तो 3 कपकेक्स जो हैं वो उन्होंने सेल किए थे फर्स्ट आवर में। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। अरहम आस्क्ड 20 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली अबाउट देयर फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। अरहम ने घर के 20 लोगों से पूछा कि भाई उनका आइसक्रीम फ्लेवर जो है वो कौन सा फेवरेट है। अरहम प्रिपेयर्ड अ पाई चार्ट, फिर उसने उसको ग्राफ के ज़रिए से जो है उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने की कोशिश की। उसने एक पाई चार्ट बना लिया बेस्ड ऑन द आंसर्स गिवन बाय ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, उन सारों के आंसर्स का जो उसके घर वालों ने दिए थे। अब हमने जो है इस पाई ग्राफ को देखते हुए, यानी इस सर्कुलर चार्ट को देखते हुए हमने आंसर्स देने हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक द वनीला आइसक्रीम, कितने लोगों को वनीला आइसक्रीम पसंद थी, 2 पीपल, तो यहाँ पर आपने 2 लिख देना है। विच फ्लेवर इज़ लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्लेवर सबका कौन सा था, तो आपने देखना है सबसे बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, कुल्फ़ा, तो यहाँ पर आपने कुल्फ़ा लिख देना है। सी है, विच फ्लेवर इज़ लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पीपल एंड हाउ मेनी, विच फ्लेवर इज़ लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पीपल एंड हाउ मेनी, वो कह रहा है कि कौन से 2 फ्लेवर्स ऐसे हैं जो सेम थे, यानी इक्वल लोगों को पसंद थे। तो वो हैं चॉकलेट और मैंगो, और दोनों का नंबर क्या है, 4। तो यहाँ पर आपने थर्ड का लिख देना है आंसर, चॉकलेट एंड मैंगो। डी पार्ट है आपका, हाउ मच लेस आर द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग पिस्ताशियो आइसक्रीम देन द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग कुल्फ़ा आइसक्रीम। कह रहा है कि अगर आप कुल्फ़ा का कंपैरिजन करें पिस्ताशियो को, तो कितने लोग जो हैं वो कम हैं जिनको जो है कुल्फ़ा की निस्बत पिस्ताशियो पसंद है। तो 5 पीपल का डिफरेंस आ रहा है, 6 - 1 करना है आपने, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 लोगों का फ़र्क आ रहा है, 5 लोग ऐसे हैं जो पिस्ताशियो की निस्बत जो है वो कुल्फ़ा को प्रेफर करेंगे। ई पार्ट है, देयर आर 20 फैमिली मेम्बर्स इन टोटल वाइल पीपल प्रेफरिंग चॉकलेट आइसक्रीम आर 4। कह रहा है अगर फैमिली मेम्बर्स की बात करें वो 20 है, और अगर चॉकलेट लवर्स की बात करें जिनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है वो 4 है। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, आप कैसे लिखोगे, तो आप इसको 4/20 लिखोगे। ऊपर 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा, और ये आपने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है।
आपको इस एक्सरसाइज का कुछ भी समझ ना आए आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस यूनिट की बाकी की एक्सरसाइजेस का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।